हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशाओं के राजाओं द्वारा धारण की गई उपाधियों से संबंधित सही सुमेलित नहीं है। तो एक तो ये ध्यान रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजाओं के द्वारा जो उपाधियां धारण की जाती थी, उन उपाधियों की जो चर्चा है या उनका जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है उल्लेख? ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब यहाँ पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। और इसी प्रकार यदि हम बात करें जो गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, इस गोपथ ब्राह्मण में यज्ञों का जो आयोजन किया जाता था अलग अलग दिशाओं में, उसका भी उल्लेख मिलता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो उत्तर का जो राजा होता था वो विराट की उपाधि धारण करता था। उत्तर का राजा विराट की उपाधि धारण करता था, ये बात सही है। पूर्व का जो राजा है वो कौन सी उपाधि धारण करता था? सम्राट की। पूर्व का राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था। पश्चिम का जो राजा है वो सौराट की उपाधि धारण करता था, ये भी सही है। दक्षिण का जो शासक है वो राजा की उपाधि धारण करता था, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण का जो राजा है वो कौन सी उपाधि धारण करता था? दक्षिण की यदि हम बात करें, दक्षिण का राजा भोज की उपाधि धारण करता था, भोज। तो दक्षिण के राजा की बात करें तो कौन सी उपाधि धारण करता था? भोज की उपाधि धारण करता था। और जो राजा की उपाधि है, अगर हम राजा की बात करें, राजा की उपाधि मध्य देश का राजा की उपाधि धारण करता था। तो ये अलग अलग दिशाओं की अलग अलग उपाधियां हैं। उत्तर में विराट, पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराट, दक्षिण में भोज और मध्य देश में राजा। मध्य देश में क्या हो जाएगा? राजा। अब इनके द्वारा अलग अलग, यानी इन दिशाओं में अलग अलग यज्ञों का आयोजन किया जाता था। जैसे हम उत्तर की बात करें, उत्तर में कौन सा यज्ञ? गोपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना है। यज्ञों का जो आयोजन किया जाता था उसका उल्लेख किसमें मिलता है? गोपथ ब्राह्मण में। तो उत्तर में जो राजा है वो कौन सा यज्ञ करता था? पुरुष मेघ यज्ञ करता था। उत्तर में पुरुष मेध यज्ञ करता था। उत्तर में कौन सा यज्ञ हो गया? पुरुष मेध यज्ञ हो गया। पूर्व में हो गया वाजपेय। पूर्व में कौन सा यज्ञ करते थे? वाजपेय यज्ञ करते थे। अगर हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम का जो राजा है वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। पश्चिम में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था। और दक्षिण की यदि हम बात करें, दक्षिण में सर्वमेघ यज्ञ होता था। सर्वमेध यज्ञ होता था। और हम मध्य देश की बात करें, मध्य देश में राजसू यज्ञ होता था। मध्य देश में कौन सा यज्ञ होता था? राजसू। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, यानी ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशाओं के राजा द्वारा धारण की गई उपाधियों की जानकारी मिलती है। तो उत्तर का विराट, पूर्व का सम्राट, पश्चिम का सौराट। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा डी, क्योंकि दक्षिण का राजा था वो भोज की उपाधि धारण करता था, राजा की उपाधि धारण नहीं करता था। राजा की उपाधि कहाँ का धारण करता था? मध्य देश का। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार अलग अलग दिशाओं के राजाओं के द्वारा अलग अलग यज्ञों का आयोजन करवाया गया है। गोपथ ब्राह्मण में इसकी जानकारी मिलती है। उत्तर का राजा जो विराट की उपाधि धारण करता था, पुरुष मेघ यज्ञ करवाता था। पूर्व का सम्राट वाजपेय, पश्चिम का सौराट अश्वमेघ, दक्षिण का सर्वमेघ और मध्य देश का राजसू यज्ञ का आयोजन करवाता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है।
समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। इसका उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपथ ब्राह्मण में और अथर्ववेद में। तो इसका सही उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसका उल्लेख, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगर अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में एक राट को सर्वोच्च शासक कहा गया है। एक राट को सर्वोच्च शासक कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। तो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट किसमें कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किसमें कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। और एक लाइन आपको और ध्यान रखनी है, जो वैराज्य होता था, वैराज्य यानी उत्तर का जो राज्य होता था उसे वैराज्य कहा जाता था। उत्तर का जो राज्य होता था उत्तर वैदिक काल में, उस राज्य को क्या कहा जाता था? वैराज्य। उत्तर के राज्य को वैराज्य कहा जाता था। यहाँ का शासक विराट की उपाधि धारण करता था और पुरुष मेध यज्ञ करवाता था। तो उत्तर का जो राज्य था उसे वैराज्य कहा जाता था, यानी राज्य का नाम था। उत्तर दिशा के राज्य को वैराज्य कहा जाता था। और यहाँ राजा नहीं होता था, यहाँ राजा नहीं होता था। ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए, के का राजा, खालिस्तान दे रखा है, के का राजा। के का राजा दावा करता है, या के राजा दावा करते हैं। और दावा क्या कर रहे हैं? उस दावे को देखिए, दावा क्या करते हैं? मेरे राज्य में न चोर हैं, न व्यभिचारी हैं और न अविद्वान हैं। तो के का राजा कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। के राजा ये दावा करते हैं कि मेरे राज्य में न तो चोर हैं, न व्यभिचारी हैं और न अविद्वान हैं। तो के का राजा कौन था? अश्वपति, जनक, अजातशत्रु, परवाहन जावली। परवाहन जावली की यदि हम बात करें, ये तो पांचाल नरेश थे। परवाहन जावली का संबंध कहाँ से था? पांचाल से था। यहाँ इसका संबंध कहाँ से है? पांचाल से। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? ये काशी का शासक था। अजातशत्रु कहाँ का शासक है? काशी का। जनक की यदि हम बात करें, ये कहाँ का शासक है? विदेह का शासक जनक है। विदेह का शासक जनक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वपति। इसका सही जवाब होगा अश्वपति। और इस अश्वपति का जो उल्लेख है, इसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अश्वपति। के का राजा कौन है? अश्वपति। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राजसूय यज्ञ से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है, राजसूय यज्ञ से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजसूय यज्ञ से संबंधित पूछा गया है, तो आराम से समझिए एक बार। राजसूय यज्ञ, तो ऑप्शन ए है। राजसूय यज्ञ का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था, तो इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दो ऑप्शन है, यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। 1 वर्ष तक चलने वाले इस यज्ञ में सोम रस भी पिया जाता था और इस यज्ञ को संपन्न करवाने वाले पुरोहित को 24,000 तक गाय दान में दी जाती थी। 24,000 तक गाय इसमें दान में दी जाती थी। तो राजसू जो शब्द है, राजसू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संस्कार। एक तो ध्यान रखना है, इसका राजसू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है
राजकीय संस्कार। राजसु यज्ञ का यानी राजसु शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राजकीय संस्कार। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। इसका प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये बात गलत है। इसका प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तो ये ही सही हो जाएगा इसमें। राजसु यज्ञ का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था, राजा के राज्याभिषेक या सिंहासन रोहण से संबंधित था। और इस यज्ञ के अवसर पर राजा राजकीय वस्त्र पहनकर पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। यानी पुरोहित से धनुष बाण लेता था और स्वयं को राजा घोषित करता था। पुरोहित से धनुष बाण लेकर स्वयं को राजा घोषित करता था। स्वयं को राजा घोषित करता था। 1 वर्ष तक चलता था। इसमें सोमरस भी पिया जाता था। और इस यज्ञ को संपन्न करवाने वाले पुरोहित को 24,000 तक गाय दान में दी जाती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में न मिल करके ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और यदि हम इस यज्ञ की बात करें, ध्रुत क्रीड़ा इसी यज्ञ का एक भाग है। ध्रुत क्रीड़ा कौन से यज्ञ का एक भाग है? राजसु यज्ञ का एक भाग है। इसके बाद देखिए, अश्वमेध यज्ञ से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? अश्वमेध यज्ञ से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में प्रथम अश्वमेध यज्ञ राजा सुदास के द्वारा किया गया था। तो ये ऋग्वैदिक काल की बात हो गई। ऋग्वैदिक काल। तो भारत में प्रथम अश्वमेध यज्ञ राजा सुदास के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कदम्ब वंश के शासक मयूर शर्मन ने किया था। सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किए गए थे? मयूर शर्मन के द्वारा किए गए थे। यह यज्ञ राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाता था। ये जो यज्ञ है राजनीतिक विस्तार हेतु किया जाता था। और इस यज्ञ के दौरान 609 बैलों की बलि दी जाती थी। 609 बैल अथवा वृषभ की बलि दी जाती थी। बैल अथवा वृषभ की बलि दी जाती थी। और इस यज्ञ के दौरान यज्ञ में एक घोड़े को अभिषेक के पश्चात 1 वर्ष के लिए छोड़ा जाता था, भ्रमण करने के लिए। 1 वर्ष के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता था। मानसिंह प्रथम अंतिम शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मानसिंह प्रथम नहीं होगा, सवाई जयसिंह या जयसिंह सेकंड। सवाई जयसिंह जो जयपुर के शासक थे, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाए थे। तो ध्यान रखना है, ये जो यज्ञ है ये राजा की शक्ति का प्रतीक है। राजा की ये शक्ति का प्रतीक है। किस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है? कौन से यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है? अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम और वाजपेय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाजपेय। अगर हम वाजपेय की बात करें, वाजपेय का शाब्दिक अर्थ, वाजपेय का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शक्ति का पान। यानी ये जो यज्ञ है, अगर हम वाजपेय यज्ञ की बात करें, ये जो यज्ञ है राजा
अपने बंधुओं में अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए करता था। यानी राजा अपने को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता था। राजा श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता था। और ये जो यज्ञ है, ये जो वाजपेयी यज्ञ है, ये 17 दिन तक चलता था। कितने दिन चलता था ये? 17 दिन तक चलता था। वाजपेयी यज्ञ 17 दिन तक चलता था और इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाजपेयी। इसका सही जवाब क्या होगा? वाजपेयी। और रथ दौड़ के पश्चात, इस यज्ञ में रथ दौड़ के पश्चात पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। वाजपेयी यज्ञ के दौरान पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। और वाजपेयी यज्ञ करने वाला सम्राट की उपाधि धारण करता था। कौन सी उपाधि धारण करता था? सम्राट की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए, किस एक दिन के यज्ञ में, तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि कौन सा यज्ञ जो केवल एक ही दिन होता था। किस एक दिन के यज्ञ में सुबह, दोपहर और सायंकाल को सोम रस का पान किया जाता था? तो सोम रस का पान तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, राजसु यज्ञ में भी किया जाता था। सोम रस का पान तो राजसु यज्ञ में भी किया जाता था, लेकिन यहाँ एक ही दिन हो रहा है और एक दिन के इस यज्ञ में सुबह, दोपहर और सायंकाल को सोम रस का पान किया जाता था। अग्निष्टोम, अश्वमेघ, वाजपेयी और पुरुषमेघ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अग्निष्टोम यज्ञ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्निष्टोम यज्ञ हो जाएगा। तो ये जो यज्ञ है, एक तो ये ध्यान रखना है, अग्निष्टोम जो यज्ञ है ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। 11 पशुओं की बलि। कितने पशुओं की बलि दी जाती थी? 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। और इस यज्ञ में 12 प्रकार के शस्त्रों का उपयोग होता था। 12 प्रकार के शस्त्रों का इसमें उपयोग होता था। और अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि एक ही दिन चलता था, ये यज्ञ एक ही दिन चलता था। और इस यज्ञ से पूर्व जो यज्ञ करने वाला होता है उसे 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो इसमें सुबह, दोपहर और सायंकाल को सोमरस का पान किया जाता था। निम्न में से कौन से यज्ञ में 25 याज्ञिक स्तंभ यानी यूप, यज्ञ के जो स्तंभ बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? यूप कहा जाता है। तो कौन से यज्ञ में 25 याज्ञिक स्तंभ बनाए जाते थे? 25 याज्ञिक स्तंभ बनाए जाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषमेघ यज्ञ। इसका सही जवाब क्या होगा? पुरुषमेघ यज्ञ। और इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख, इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। और इस यज्ञ में 11 पुरुषों की बलि दी जाती है। 11 पुरुषों की बलि दी जाती है। देखो अभी हम चर्चा कर चुके हैं अग्निष्टोम, इसमें तो 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। 11 पशु और इसमें 11 पुरुष। तो 11 पुरुष पुरुषमेघ में है और अग्निष्टोम में 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषमेघ यज्ञ। इसके बाद देखिए,
अभी हमने चर्चा की निम्न में से कौन से यज्ञ में, निम्न में से कौन से यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, निम्न में से कौन से यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि में 11 पशुओं की बलि दी जाती थी, 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्निष्टोम। अभी इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूर्व वैदिक कालीन सामाजिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? परिवार पितृसत्तात्मक थे, यानी संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। संयुक्त परिवार प्रणाली विद्यमान थी। इसके बाद देखते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण में सुने सेप आख्यान से जानकारी मिलती है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुने सेप आख्यान है और इससे क्या जानकारी मिलती है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था, पिता अपनी संतान को बेच सकता था। इसी प्रकार हम बात करें ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में किसका उल्लेख है? ऋजास्व का उल्लेख है। ऋजास्व, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। और ये उल्लेख क्या है? ऋजास्व को उसके पिता ने अंधा करवा दिया था। ऋजासु को पिता ने क्या करवा दिया था? अंधा करवा दिया था। क्योंकि इसका कारण क्या था? ऋजासु ने 100 भेड़ें खो दी थी, 100 भेड़ इन्होंने खो दी थी, इसलिए ऋजासु को उसके पिता ने अंधा करवा दिया था। तो ये बात भी सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। एक विराट पुरुष के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से। तो मुख से तो किसकी उत्पत्ति बताई गई है? ब्राह्मण की। भुजाओं से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? क्षत्रिय की। जंघाओं से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? वैश्य की। और चरणों से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? शूद्र की। चरणों से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसके बाद है ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित। ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं थी, जन्म पर आधारित नहीं थी। इतना ध्यान रखना है। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? एक बार उल्लेख हुआ है। और इसी प्रकार जो शूद्र शब्द है, शूद्र शब्द है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख, शूद्र शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अभी हम बात कर चुके हैं पुरुष सूक्त, और ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है। या पुरुष सूक्त किस में है? ऋग्वेद के
10वें मंडल में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋषि, यहाँ ऋषि का नाम पूछा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋषि का कथन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता चक्की चलाने वाली है, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। तो ये जो उल्लेख है, तो ये हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो उल्लेख तो कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो ये वाक्य किसका है? वशिष्ठ ऋषि, अंगिरस ऋषि, विश्वामित्र कोई नहीं, अंगिरस ऋषि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंगिरस ऋषि हो जाएगा, अंगिरस ऋषि हो जाएगा। ऋग्वेद में अनार्यों को कहा गया, आर्य और अनार्य, आर्य और अनार्य। तो ऋग्वेद में अनार्यों को क्या कहा गया है? अनार्यों का अर्थ क्या है? आर्यों के भारत आगमन से पहले भारत में जो निवास करते थे लोग, उनको क्या कहा गया? अनार्य। आर्यों के आगमन से पहले जो निवासी थे उन्हें अनार्य कहा गया है। तो अनार्यों को क्या कहा गया है? अनास। अनास शब्द का अर्थ होता है चपटी नाक वाले, चपटी नाक वाले। अनास का मतलब क्या हुआ? चपटी नाक वाले। अयज्वन दूसरा शब्द है, अयज्वन। अयज्वन जो शब्द है, इसका अर्थ होता है यज्ञ न करने वाले। अयज्वन शब्द का अर्थ क्या होता है? यज्ञ न करने वाले। एक है अदेवयु। अदेवयु देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले। देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले। तो अनास चपटी नाक वाले, अयज्वन यज्ञ न करने वाले, अदेवयु देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले। तो उपरोक्त सभी कहा गया है, उपरोक्त सभी कहा गया है। और यदि हम बात करें अनार्यों को, और कौन कौन से शब्दों से, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है इनके लिए? कृष्ण वर्ण। इनके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? कृष्ण वर्ण, यानी काली त्वचा वाले, काली त्वचा वाले। इसी प्रकार इनको कहा गया है अव्रतम। अव्रतम, अव्रतम शब्द का अर्थ क्या हुआ? व्रतों का पालन न करने वाले, व्रतों का पालन न करने वाले। तो इन नामों से भी जाना गया है। इसी प्रकार यदि हम बात करें, देवपीयू भी कहा गया है, देवताओं को देवपीयू। देवताओं को अपशब्द कहने वाले, इनको अब्राह्मण भी कहा गया है। अब्राह्मण भी कहा गया है, यानी वेदों को न मानने वाले, वेदों को न मानने वाले। तो मैंने कई नाम आपको बता दिए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक सामाजिक व्यवस्था से संबंधित सत्य नहीं है। फिर सामाजिक व्यवस्था से, यानी हम जो भी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है, कंप्लीट पढ़ना है। हमें डेस्क्रिप्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। पिता की संपत्ति का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था।
ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ऋजासु का उल्लेख मिलता है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके पिता ने इसे अंधा करवा दिया था। ऋग्वेद में वर्णित वर्ण शब्द रंग अथवा चुनना होता है। वर्ण शब्द का जो अर्थ है ऋग्वेद में, उसका अर्थ रंग अथवा चुनना होता है। चुनने का मतलब व्यवसाय का चयन करना, व्यवसाय का चयन करना। तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था है उसका अर्थ रंग अथवा चुनना होता है। वैश्य व शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख सामवेद में मिलता है, सामवेद में नहीं। इनका प्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है इनका? ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पणी व्यापारी होते थे। पणी कौन होते थे? व्यापारी। तो पणी मुख्य रूप से गो अपहरण करता थे, गायों का अपहरण करने वाले थे, गायों को चुराने वाले या गायों की चोरी करने वाले। ऋग्वेद काल में दासों का अस्तित्व था, ये बात भी सही है। ऋग्वेद काल में दासों का अस्तित्व था। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए पणी, दास, अन्यव्रत और दस्यु नाम का उल्लेख मिलता है, ये बात भी सही है। ऋग्वेद में अनार्यों के लिए पणी, दास, अन्यव्रत, दस्यु नाम का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में दास व्यापार का कार्य करते थे। ऋग्वैदिक काल में दास व्यापार का कार्य करते थे। तो यहाँ ये गलत है, व्यापार का कार्य नहीं करते थे, इन्हें घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल में आर्यों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। अगर हम बौद्ध काल की बात करें, अगर हम बौद्ध काल की बात करें तो दास कृषि कार्य करते थे। दास बुद्ध काल में कौन सा कार्य करते थे? कृषि कार्य। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डैश 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 में दासों के बारे में कहा गया है। दासों के बारे में कहा गया है, देखो किस में कहा गया है? क्वेश्चन ये है, दासों के बारे में कहा गया है वे न तो अग्नि में हविदान करते हैं, अग्नि में हविदान करते हैं, आहुति देते हैं, और न ही इंद्र व हवा के पक्षपाती थे। हविदान करते हैं, न ही इंद्र और हवा के पक्षपाती थे। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में दासों के बारे में कहा गया है कि वे न तो अग्नि में हविदान करते थे और न ही इंद्र व हवा के पक्षपाती थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का ही अध्ययन करेंगे, यानी सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं की क्या भूमिका है, कौन कौन सी विदुषी महिलाएं थी, और विवाह किस प्रकार के कौन कौन से विवाह प्रचलित थे, कौन सी वैदिक महिलाएं थी जिन्होंने यानी ऋचाएँ लिखी हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।